हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो दिल्ली वासियों के लिए और साथ ही में दिल्ली एनसीआर कैंडिडेट्स जो दिल्ली पुलिस में एक पुलिस की नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं उन लोगों के लिए खास रहने वाली है ये वीडियो, क्योंकि दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हालांकि ये जो दिल्ली पुलिस के द्वारा नहीं कह सकते, एसएससी द्वारा ही, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है सेंट्रल लेवल पर जो है मिनिस्ट्री के द्वारा कराया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है एसएससी के थ्रू ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाता है और साथ ही में ये वैकेंसीज भी डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री के थ्रू निकाली जाती है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी जनरल सभी कैटेगरी से लोग जो है इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात हम बात करें इसमें अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं। दूसरा, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है, मेल कैंडिडेट की वैकेंसी कितनी है, फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी कितनी है, एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि आपकी कितनी एज हो कि आप लोग जो है मेल या फीमेल में अप्लाई कर सके हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह का एग्ज़ाम आएगा, कितने नंबर का एग्ज़ाम आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने रुपए की फ़ी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरा, जब भी हम पुलिस की आर्मी की बात करते हैं तो एक जो टेस्ट है, रिटन टेस्ट के अलावा फिज़िकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट भी होता है, जिसमें जो एंड्योरेंस होता है पर्सन का वो चेक किया जाता है लॉन्ग जंप से या रनिंग से या फिर हाइट से। तो वो सब चीज़ें भी इसमें रहेगी। तो वो सब भी इसी वीडियो में कंप्लीटली हम सभी जो भी इसके पहलू हैं जॉब से जुड़े हुए सभी पर हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे सभी दोस्तों को अपनी वीडियो ज़रूर शेयर करना जो दिल्ली पुलिस में नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ में अप्लाई करने के लिए अगर वो चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें डेट की, तो ये आप देख सकते हैं, जहाँ पे आप देख पाएंगे डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा आज से। 1 तारीख से स्टार्ट हो गया है और इस पूरे महीने चलेगा, यानी कि 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। फ़ी पेमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो फ़ी पेमेंट भी आप लास्ट डेट 30 सितंबर ही रहेगी। यहाँ पे कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया है फ़ी से, उसके बारे में भी हम वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा जो विंडो है फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, कुछ मिस्टेक्स हो जाती है फॉर्म वगैरह फिल करते समय, तो उसमें करेक्शन करने का टाइम भी आपको दिया जाएगा 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक। ये 2 दिन आपके पास रहेंगे करेक्शन करने के लिए। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो है दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। तो डेट इन्होंने नहीं बताई है, मतलब दिसंबर में ही आपका लगभग एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा इससे रिलेटेड। इसके अलावा बात करें कि वैकेंसीज कितनी रहने वाली है या आपकी सैलरी कितनी रहेगी। देखिए, कांस्टेबल वैकेंसीज ये है, दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल वैकेंसी ही अभी फ़िलहाल निकाली गई है, जिसमें वैकेंसीज़ का नंबर अगर मेल कैंडिडेट के लिए बात करी जाए तो लगभग 5000 वैकेंसीज़ यहाँ पे आपके लिए प्लस में रहने वाली हैं। कुछ बैकलॉग वैकेंसीज़ को ऐड करके मैं बता रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा फीमेल कांस्टेबल्स भी हैं, जिसकी लगभग 2500 वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो लगभग टोटल 7500 वैकेंसीज़ जो है इस बार 2023 में एसएससी के द्वारा जो है दिल्ली पुलिस के लिए निकाली गई है। इसमें सैलरी की बात करें तो पे स्केल जो है आपका लेवल 3 एज़ पर 7 CPC लेवल 3 की सैलरी आपकी यहाँ रहेगी। बेसिक पे आपका 21,700 रहेगा। इस पे प्लस डीए आपको मिलता है जो कि लगभग 46% है, 46% है। लगभग यही मान लीजिए 50% इतना और 21,700 प्लस 50% इसका, प्लस HRA मिलता है जो कि 27% है दिल्ली में। इसके अलावा टीए मिलता है, टीए प्लस में डीए मिलेगा। तो लगभग आपकी जो सैलरी है 40,000 के लमसम जो है बन जाएगी स्टार्टिंग में। इसके बाद आने वाले टाइम में ये हर साल जो है वैकेंसी सैलरी आपकी थोड़ी थोड़ी बढ़ती भी रहेगी इसमें। यहाँ पे और हम बात करें, देखिए काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, लगभग 50 पेजों का। तो जो मेन बातें हैं मैं सिर्फ उसमें यही आपको बताने वाला हूँ। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल की एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी जो है आपसे मांगी गई है उस एज के अकॉर्डिंग ही है। लगभग 18 साल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लगभग 12th पास कर लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी वैकेंसीज रहेगी।
इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नेशनैलिटी बस इंडियन होना चाहिए। इसके अलावा 18 से 25 साल के बिटवीन उनकी एज होनी चाहिए। और एज का जो कट ऑफ है वो 1 जुलाई 2023 यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा बात करें एज रिलैक्सेशन में, तो वही जो सब जगह एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, SC ST 5 साल का रहता है, OBC 3 साल का रहेगा। यानी कि इस 25 साल में आप इतने साल प्लस कर दीजिए। SC ST है तो 5 और प्लस कर दो, यानी 30 साल, मैक्सिमम 30 ईयर्स आप है तो अप्लाई कर सकते हैं। OBC में भी 3 साल एक्स्ट्रा, यानी कि 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ डिस्टिंक्शंस विद हैव द रिप्रेजेंटेटिव स्टेट एट अ नेशनल लेवल और द कंट्री, तो इस लेवल का आपने स्पोर्ट्स अगर खेला है तो 5 साल का रिलैक्सेशन। इसके अलावा इस लेवल का अगर स्पोर्ट्स आपने खेला है जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इसमें आपको 10 साल का रिलैक्सेशन अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। और ये वाले में आप जर्नल से भी बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन। इसके अलावा काफ़ी यहाँ पे बहुत सारे रिलैक्सेशन के अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के ही कैंडिडेट्स है, आप ऑलरेडी डिपार्टमेंट में ही किसी दूसरी चीज़ जगह वर्किंग है तो भी 40 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। 40 साल तक की एज में अगर आप है तो अप्लाई कर सकते हैं। और डिपार्टमेंटल प्लस में OBC है, वो सिर्फ जनरल के लिए था, और प्लस में अगर OBC है तो 43 ईयर्स हो गया, SC ST है तो 45 ईयर्स हो गया। अगर आप मतलब किसी भी रिटायर्ड पर्सन के जो कि दिल्ली पुलिस में रिटायर्ड हुए हैं या फिर वो सर्विस कर रहे हैं अभी, या फिर उनकी डेथ हो चुकी है, डिजीज़ पर्सन है, तो भी आप उनके बच्चे हैं, इस वजह से आपको 29 ईयर्स तक का जो है एज का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि आपके लिए मैक्सिमम एज जो है 29 ईयर्स रहेगी। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो आप कहीं भी किसी भी दूसरी सर्विस में, जो मिलिट्री सर्विस होती है उसमें वर्किंग थे तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन OBC में वही, OBC का फिर वो 3 साल, SC ST का 5 साल जुड़ जाएगा, ठीक है। विडो एंड डिवोर्सी को भी 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन है, बशर्ते कि आपने दोबारा शादी ना करी हो, ठीक है। तो ये सब आप लोग पढ़ लेना डिटेल में, इसका लिंक भी मैं वहाँ पे आपको कमेंट में पिन कर दूँगा, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे वही SC ST OBC EWS वगैरह से रिलेटेड डिटेल गिवन है, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं। ये लिखा है यहाँ पे, जैसे OBC कैटेगरी में अगर कोई, देखिए वैसे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पे वैकेंसीज है, क्योंकि मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के द्वारा ये वैकेंसीज निकाली गई है। तो इस वैकेंसीज में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एज़ पर रूल जो SC ST OBC है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये वैकेंसी दिल्ली की है, दिल्ली से बिलोंग करती है वैकेंसी, इसलिए दिल्ली पर्सनल में जो भी कैंडिडेट अगर OBC में है वो लोग, और लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में OBC में नहीं है, लेकिन दिल्ली के हिसाब से जो लिस्ट है उनकी OBC कैंडिडेट वो माना जाता है, तो वो लोग को उन कैंडिडेट्स को उस दिल्ली के OBC सर्टिफिकेट के बेस पर जो है अप्लाई करने के लिए, यानी कि OBC में ही उसको कंसिडर किया जाएगा। तो ये कुछ एक ख़ास बात है, बाकी आप लोग पढ़ लेना फिर भी, ठीक है। इसमें हम बात करें कि आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस कितनी होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे वही है 10+2 सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए बस, ठीक है। और रिलैक्सेबल है फिर अलग अलग कैटेगरीज वाइज, वही जो मैंने बताया था, दिल्ली पुलिस में वर्किंग है ऑलरेडी, या फिर उनके बच्चे हैं आप, ठीक है। तो इन सब के लिए कुछ अलग अलग रिलैक्सेशन यहाँ पे गिवन है। तो आप लोग अगर जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका डिटेल यहाँ पे आपको इसमें मिल जाएगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट में प्रोवाइड कर दूँगा। इसके अलावा जो ये मैंने बताया आपको 10+2 ये नॉर्मल है, मतलब ये ज़्यादातर कैंडिडेट यही इसी कैटेगरी से अप्लाई करेंगे जो किसी मतलब दिल्ली पर्सनल से बिलोंग नहीं करते होंगे या फिर एक्स सर्विसमैन नहीं होंगे, ठीक है। तो उनके लिए 10+2 आप पास होने चाहिए, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट मस्ट पॉजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ एक शर्त और लगाया गया है कि उनके पास मोटरसाइकिल या फिर कार का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस अगर आपके पास है लास्ट डेट तक तो आप एप्लीकेबल नहीं होगे, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो लाइसेंस नहीं है तो जल्दी से बनवा लो। इसके अलावा कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई, ठीक है।
बात खत्म। ये इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफाई दिस, ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना अलग से। मतलब इसमें वो उन सब के बारे में बता रखा है जो ओपन से करते हैं 12th क्लास, तो वो लोग भी इसमें एलिजिबल है। ठीक है, डिप्लोमा वाले इन सब कोर्स में डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन दिया गया है। कोई भी कैंडिडेट अगर इस तरह का है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, वहाँ भी हम उस चीज़ को क्लियर कर देंगे, या फिर आप इसको डिटेल में पढ़ लेना। यहाँ पे देखेंगे एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, बहुत सारे दिल्ली के या देश भर में ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो स्कूल में एनसीसी लेते हैं। ठीक है, और काफ़ी अच्छे लेवल तक वो जाते हैं एनसीसी में। तो उन लोगों को अगर सर्टिफिकेट ए बी सी में से कोई भी प्राप्त है तो आपको इतने परसेंट का रिलैक्सेशन मिलेगा मार्क्स में। ठीक है, तो आपके जो है चांसेस बढ़ जाते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के बेस पे कि आपका सिलेक्शन ईजिली हो सके। अब वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स, ये सब यहाँ पे डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास पास, ये सब छोड़ो। हाउ टू अप्लाई हम देखते हैं। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं यहाँ पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर उस रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड से आप लॉगिन करके फिर आगे की डिटेल फिल करेंगे, यानी फॉर्म आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस फ़ीस जो रहेगी आपकी 100 रुपये आपको देनी है। सिर्फ 100 रुपये ही यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है एप्लीकेशन फ़ी एसएससी के द्वारा। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट है या फिर आप SC ST कैंडिडेट है मेल, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट तो कोई भी कैटेगरी से हो उसको फ़ी पेमेंट नहीं करनी है। SC ST कैंडिडेट को भी फ़ी पेमेंट नहीं करनी है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। एक्स सर्विसमैन को भी फ़ी पेमेंट नहीं करनी है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फ़ी। और बाकी जो रेस्ट रह गए UR ही रह गया है ना, तो UR एंड OBC उनको पेमेंट करनी पड़ेगी मेल कैंडिडेट को। फीमेल कैंडिडेट को तो फिर भी नहीं पेमेंट करनी है। भीम UPI नेट बैंकिंग इन सबसे आप पेमेंट कर सकते हैं। 30 सितंबर तक फ़ी पेमेंट कर पाएंगे रात के 11 बजे तक। ठीक है, तो ये सब आप इसमें सेंटर्स की बात करें। देखिए सेंटर्स जो है पूरे भारतवर्ष में रहेगा। तो भारतवर्ष में बहुत सारे रीजन ऐसे चुने गए, जैसे सेंट्रल रीजन में ये सारे सेंटर्स रहेंगे एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो इनमें से आप जो भी चूज़ करेंगे आपको प्रेफरेंस के बेसिस पे वो मिलने के चांसेस वही ज़्यादातर मिल जाता है, तो आप वही चूज़ कीजिएगा। ईस्टर्न रीजन में ये है, कर्नाटका केरला रीजन में भी यहाँ पे गिवन है, मध्य प्रदेश में ये सब है। ठीक है, नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में ईटानगर डिब्रूगढ़ ये सब है। नॉर्दर्न रीजन में दिल्ली अजमेर अलवर ये सब नीचे तक आप देख सकते हैं, रुड़की तक। तो इस तरीके से सभी जो रीजन्स हैं उन पे जो है इन्होंने बनाए गए हैं सेंटर्स। तो आप लोग भारत के किसी भी क्षेत्र से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो दिल्ली पुलिस में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेशो के साथ, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, आप लोग इक्वली एलिजिबल है दिल्ली पुलिस वैकेंसीज में। ठीक है, अ कैंडिडेट हैव टू गिव ऑप्शंस फॉर 3 सेंटर्स इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी। ठीक है, 3 ऑप्शंस आपको चूज़ करने होंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्ज़ाम आपका फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एक एग्ज़ाम होगा जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 90 मिनट, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे, जिसमें क्वेश्चंस का पैटर्न इस तरीके से रहेगा। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स दोनों के कुछ मिले जुले क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। तो इसके लिए सिंपली आपको 10th क्लास तक का अगर आप लोग हिस्ट्री GK सिविक्स ये सब पढ़ लेते हैं ना ठीक से, और साथ में करंट के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, ये कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स ये सब पढ़ लीजिए लास्ट 6 महीने की। ठीक है, 6 महीने की, और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तो मे बी आपका जो है इसमें अच्छा स्कोर हो जाएगा। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में ये 25 नंबर की रीजनिंग रहेगी, 25 नंबर की, और 25 क्वेश्चन ही यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स से, और 15 नंबर के ही वो रहेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल MS एक्सेल, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 10 क्वेश्चन ही होंगे वो। टोटल 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। तो पेपर काफ़ी इजी है, मतलब बहुत मुश्किल। एक चीज़ का लेकिन ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग है, तो क्वेश्चन में जब आपको थोड़ी सी श्योरिटी हो या आपको चांस हो कि 2 में से कोई एक हो सकता है, तो वहाँ पे आप तुक्का लगा सकते हैं। बिल्कुल आंख बंद करके लगाओगे तो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कट गया आपका। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना जब भी आप आंसर मार्क करोगे उसके लिए।
कंप्यूटर बेस्ड ही आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। हिंदी और इंग्लिश दो ही मीडियम की लैंग्वेज आपके पास रहेगी ऑप्शन। आप पेपर किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। बिटवीन द एग्ज़ाम मतलब ड्यूरेशन जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे ना, उसी दौरान आप लोग हिंदी इंग्लिश किसी में भी स्विच कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश का ही ऑप्शन मिलेगा। आप अगर किसी दूसरे रीजन से बिलोंग करते हैं या किसी दूसरी लैंग्वेज को चूज़ करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली एंड दिस पेमेंट 100 क्वेश्चन विच इज़ नॉन रिफंडेबल है। ये सब ठीक है, ठीक है। तो मेन बातें यही सब थी। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में देखना है जीके करंट अफेयर में क्या पढ़ना है तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे जीके का करंट अफेयर का ये गिवन है, रीजनिंग में ये सब गिवन है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में ये सब गिवन है, ठीक है। डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, प्रोपोर्शंस, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली जो इस तरह के पैटर्न के एग्ज़ाम होते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी 10 नंबर का है तो पढ़ना तो पड़ेगा ये भी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है, देखिए मैट्रिकुलेशन लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, यानी अप टू 10th क्लास अगर आप पढ़ लेते हैं ठीक से तो ये पेपर जो है आप इजीली इसमें से अच्छा नंबर जो है सिक्योर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ द फिजिकल एंडोरेंस ऑफ द मेजरमेंट टेस्ट आर एज फॉलो। देखिए अगर मेल कैंडिडेट है आप तो इस एज के हिसाब से, अब देखिए ये 30 ईयर्स आप देखेंगे तो 30 ईयर्स इसलिए इन्होंने लिखा क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी रहेंगे ना जिनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है 40 ईयर्स 45 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन दिया गया है, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिनके मम्मी पापा दिल्ली पुलिस में वर्किंग थे उन कैंडिडेट्स को भी 29 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन दिया, एक्स सर्विसमैन को रिलैक्सेशन दिया गया। तो 30 प्लस के कैंडिडेट्स रहेंगे, 40 प्लस के भी कैंडिडेट रहेंगे, तो उनके लिए यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया है। ये आपको करना है 1600 मीटर्स। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, आप लोग इतना तो देख ही सकते हैं। आगे देखिए लगभग हाइट आपकी मेल कैंडिडेट अगर है, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए था। इसमें नीचे आप देखेंगे हाइट आपकी लगभग 170 सेंटीमीटर्स मिनिमम होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर आपको जो है टेस्ट में निकाल दिया जाएगा बाहर, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का। 170 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी अगर आप इन एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये सब जो हिली एरियाज़ में ये लिखे हैं नाम, तो फिर आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही में एसटी कैंडिडेट अगर आप है, सिर्फ एसटी कैंडिडेट के लिए कह रहा हूँ मैं, एससी की भी बात नहीं कर रहा, ओबीसी की बात नहीं कर रहा, एक्स सर्विस की बात नहीं कर रहा, एसटी कैंडिडेट के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 165 आपकी मिनिमम होनी चाहिए। इसके अलावा 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। दिल्ली जो पुलिस के अगर आप जो सर्विंग, चाहे वो सर्विस कर रहे हो, चाहे रिटायर्ड हो, डिजीज हो, उनमें से किसी के भी अगर आप बच्चे हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ भी दिया जाएगा। चेस्ट का 81 सेंटीमीटर है नॉर्मली, 81 to 85, एक्सपेंशन के बाद 85, विदाउट एक्सपेंशन 81 एंड अदर्स। यहाँ पे वही फिर हिली एरियाज एसटी कैंडिडेट और वही दिल्ली पुलिस जो रिटायर्ड एंड सर्विंग कैंडिडेट्स हैं, तो इन सब के लिए 5-5 सेंटीमीटर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए वही अप टू 30 ईयर्स, अप टू 30 to 40 अबव 40, तीन यहाँ पे क्राइटेरिया बनाए गए हैं। रेस 1600 मीटर्स का ये मिनट्स रखे गए हैं, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट। लॉन्ग जंप 10, 9, 8 फीट है, और हाइट जंप जो है, हाई जंप की बात करें तो 3, 2.9, 2.6 फीट्स की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके अलावा हाइट जो है फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए नॉर्मली आप कैंडिडेट है तो। इसके अलावा वही हिली एरियाज़ है तो 2 सेंटीमीटर्स का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा एसटी कैंडिडेट आप है तो 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ। और अगर वही एक्स सर्विसमैन या फिर एक्स सर्विसमैन नहीं, सर्विंग या रिटायर्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल्स आप हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब मेडिकल फिर स्टैंडर्ड आगे वो सब चीज़ें हैं तो बात की बात है।
तो ये था आपका दिल्ली पुलिस से रिलेटेड जो आपका नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया गया है एसएससी के द्वारा। तो अगर आपको ये चीज़ में किसी भी तरह का कोई डाउट रह गया है तो आप लोग मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट में ही आपका क्वेश्चंस का जवाब दे सकूँ। साथ ही में वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।